यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहाँ तक मेरी जानकारी, विदेश दौरे से तो लौट आए हैं, लेकिन फिर भी वो संसद में आज नहीं दिखे। उनकी अनुपस्थिति को हम कैसे देखें? क्या वो चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? क्या वो रिटायरमेंट मोड में हैं? क्या उन्होंने सारा कुछ अमित शाह और राजनाथ सिंह के भरोसे छोड़ दिया है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है। कम से कम मैं देखना चाहता था कि वो प्रधानमंत्री सदन में हों और उनकी मौजूदगी के अंदर सारी बहस हो। एक सदन के नेता के तौर पर अगर वो सदन में मौजूद नहीं है, तो कुछ न कुछ तो अधूरापन खलेगा ही। मैं तो ज़रा इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस वक़्त देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। देश का नेतृत्व केवल विदेशी दौरों पर जाना नहीं होता है। देश का नेतृत्व केवल दूसरे देशों के साथ में आर्थिक संबंध बेहतर बनाने के लिए किसी समझौते पर दस्तखत करना नहीं होता है। देश का नेतृत्व केवल विदेश जाकर वहाँ का कोई सम्मान प्राप्त करना और तस्वीर खिंचाना और उसका प्रचार करना नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में, 11 साल के कार्यकाल में, ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा संगीन घटना कोई नहीं हुई। 4 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फौजी जंग हुई और वो एक ऐसी जंग थी, जो अगर मामला बिगड़ जाता, तो वो परमाणु युद्ध तक जा सकती थी। हालाँकि मामला नहीं बिगड़ा, लेकिन जंग परमाणु युद्ध तक जा सकती थी। तो इतनी महत्वपूर्ण जंग हुई, इसके अंदर सारी दुनिया में बड़े-बड़े एक्टर्स कूदे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें हस्तक्षेप किया, सऊदी अरब ने इसमें हस्तक्षेप किया, चीन और तुर्की तो पाकिस्तान की तरफ से इसमें हस्तक्षेप कर ही रहे थे, पाकिस्तान को मदद देकर हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये कतर ने इसमें हस्तक्षेप किया। तो ये सब जो हुआ है पूरा का पूरा मामला, इसमें प्रधानमंत्री की नामौजूदगी पहली नज़र में चकित करती है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो इसका एक इतिहास है। इसका एक इतिहास है कि जब से प्रधानमंत्री ने बहुमत खोया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से वो देश का नेतृत्व उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से इससे पहले के 10 सालों में किया करते थे। एक नई हस्ती राष्ट्रीय मंच पर उभरी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की तरफ से। उसका नाम है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उभरे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर इस बहस को अगर हम एक बिल्कुल ताजा नमूना माने, तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह ने मोटे तौर पर सरकार की बागडोर संभाली हुई है। वो एनडीए की बागडोर भी उन्होंने ही संभाली हुई है। 24 के बाद जितनी भी एनडीए की बैठकें हुई हैं, उनमें से ज्यादातर या मेरे ख्याल से सारी की सारी सहयोगी दलों की बैठकें राजनाथ सिंह जी के घर पे हुई हैं। राजनाथ सिंह जी उनका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले या तुरंत पहले दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस सर्वदलीय बैठक का भी नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। उसका नेतृत्व भी राजनाथ सिंह जी ने किया था। और आज भी सरकार का पूरा वक्तव्य ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राजनाथ सिंह जी ने ही संसद में रखा। वो रक्षा मंत्री हैं। ठीक बात है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन कामों को वो इस तरह की जिम्मेदारियां वो निभा सकते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते रहे हैं, उसके लिए ये बिल्कुल अलग सी बात है। भाई, रक्षा मंत्री बीच बीच में बोल सकते थे, किसी बात के ऊपर रक्षा मंत्री सफाई दे सकते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नेतृत्व तो रक्षा मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री से आगे नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मीटिंगों में भाग नहीं लेते थे। तो मुझे लगता यह है कि ये घटना बताती है नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति संसद में ये संदेश देती है कि नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर तकरीबन छोड़ दी है और वो इस तरह के कामों में ज्यादा अपना समय खर्च कर रहे हैं जो काम उस स्तर के नहीं है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है इतना ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण था। तो ये पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी और इस 1 साल के नरेंद्र मोदी के बीच में आया बहुत बड़ा फर्क है, जो कि आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे हुई बहस में रेखांकित होकर हम लोगों के सामने आया है।